खाने पीने का ख्याल नहीं। कणी कणी तो विचार आवे, आदमी बीजे तो पशु भी ठीक है, उन्हें ठाए कि कई खाणो ने कई नहीं खाणो, उन्हें ठाए कई खाणो ने कई नहीं खाणो। गुटकारी पूड़ी रख जो, कुत्तर हम नहीं खावेला, मुंडू ही नहीं लगा, उठा है कि इन्हें कैंसर हुए है, पर जोड़ो नहीं वो तो पड़ तो ही नहीं ठाया। भैंस के सामने रखो दारू की बोतल और बाल्टी में पानी, पानी पी ले वाला, लेकिन दारू नहीं पीवेला, क्योंकि वह हमजे कि इन्हों फेंपड़ा गड़े है। बस एक इंसान है कि उसको समझो, चार पैर वाले को समझ में आता है कि गड़बड़ होगा, लेकिन ये दो पैर वाले को समझ में नहीं आ रहा। विवेक खो दिया आदमी, जीना नहीं आया वहां के लोगों को, इसलिए बसंती तत्र पापिष्ठ। अच्छा, जिंदगी क्या है, कभी सोचा है? कणी नवरा बैठा होनी जन हो जो, क्या जिंदगी कई है? क्या सांस लेने का नाम जिंदगी है? क्या है जिंदगी? एक परिभाषा देता हूं दार्शनिक पंक्तियों में, अगर समझ में आए तो समझना। बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। मौन जब मुखर हो जाए तो उसका नाम है जिंदगी। और यूं आना और चले जाना तो लगा ही रहता है दुनिया में। यूं आना और चले जाना तो लगा ही रहता है दुनिया में, पर मर करके भी जो अमर हो जाए उसका नाम है जिंदगी। उसका नाम जीवन है। मीराबाई जी को याद करते हैं, कबीर साहिब को हम याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी आज भी यूथ आइकन माने जाते हैं। चले गए वो, बात हो गई पुरानी, पर फिर भी उनको पढ़ो तो आग निकलती है जैसे उनके शब्दों में, बदल के रख दिया। चले गए ना, पर फिर भी वो जिंदा है कि नहीं विचारों के रूप में। उनका नाम आता है और एक अलग ऊर्जा महसूस करता है आज का युवा। और वो तो मर मुरा के भी अमर हैं। और दुनिया में कई एड़ा है कि गणे हाका करे है, हाका कर करन के वे तोय वणी होने को नहीं, वे जीव तो ही मरियोड़ा है। कई जिंदगी वण कोई मतलब ही को नहीं, जिंदगी रो कोई साड़ी को। इसलिए समझना पड़ेगा कि जिंदगी सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, काम करने का नाम जिंदगी है, विचारों को मजबूत बनाने का नाम जिंदगी है। इसलिए मैं कहता हूं कि दम आवाज में नहीं, दम तुम्हारे विचारों में होना चाहिए। तुम धीरे से भी बोलोगे ना, पर विचारों में दम होगा तो लोग सब दूसरी बातें बंद करके कान लगा के तुमको सुनेंगे। ये क्या कह रहा है, इसको सुनो यार, ये आदमी बहुत गजब का बोल जाता है कभी कभी, इसको सुनो। बहुत बहुत गंभीर और बहुत विवेक से जिंदगी जीनी पड़ती है। जिंदगी बहुत नाजुक चीज है जी, बहुत नाजुक चीज है। बहुत संभल संभल के, बहुत संभल संभल। पर कई लोगों ने तो मैं देखा, कई लोगों ने कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए तो कथा होती है, रामचरितमानस जीना सिखाती है। अगर जीना सीखना है तो राम कथा सुनना, मरना सीखना है तो भागवत सुनना, भागवत मरना सिखाती है। परीक्षित मरे तो ऐसे मरे कि फिर वापस माँ के गर्भ में उनको आना ही नहीं पड़ा, मरो तो ऐसे मरो कि दोबारा जन्म लेना ही न पड़े। कथा सुनी, ये सब किया, और उसके बाद में भी हम चक्कर में पड़े हैं 84 के। वो जो अपने बुजुर्ग कहते आए कि 84 का चक्कर, 84 का चक्कर, वही शुरू हो गया। आदि शंकराचार्य जी लिख गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। जठरे शयनम, जठर में
शयन किया, गर्भ में जीव ने शयन किया, मतलब ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए बार बार जन्मना नहीं, जीवन ऐसा जियो जब बार बार फंस रहे हैं तो मतलब क्या है। कई लोगों रो मन परिवार में फंसड़ो रहे, बूढ़ा हो जावे उन्हें ठाए कि दुनिया छोड़न जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन उसमें, परिवार में, धन में, कई और धन में रहे तो हाँ बनन फिरनो पड़े, पाछा आवे हाँ बन। और कई बार ते नोट करियो, देख जो कई जगह एड़ो भी वे क्या कोई बूढ़ो आदमी मर जावे नहीं अपने घर में, बूढ़ो आदमी तो बूढ़ो आदमी मर जावे न पचे कोई घर में परिवार में बच्चे रो जन्म हुए, जन बच्चे री शक्ल लोग देखे जन के अरे अपने छोरा री शक्ल तो बिल्कुल दादाजी रे जेड़ी है। दादाजी रे जेड़ी नहीं है, दादाजी खुद ही जाया है, कटी को नहीं गया, मरिया नहीं पाचा आ गया, और जीव रोटी भटके पुनरपि जननम पुनरपि मर, ये चलता रहता है। इन वास्ते ध्यान देना कि जिस चीज में मैं मन लगा रहा हूं उस चीज में तो मन लगाने के लिए और भी लोग अवेलेबल हैं, परंतु उसमें मन लगाऊं जहां पर कोई नहीं है, केवल मेरी ही जिम्मेदारी है और केवल मैं ही अगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं तो मैं ही वहां पर लगाऊं। जैसे वो एक समझने के लिए, जैसे दुकान में छोरा है तो मैं बूढ़ो आदमी अगर दुकान जाऊं नहीं जाऊं कोई फर्क नहीं पड़े, छोरा है संभाल ले। घर में बयो हैं वे आप रे बुआ काम करे, बटे की कर कई सब्जी बनानी है, कई करनो है कई नहीं करनो है, वे बिंदनिया सब संभाले तो मारे बटे पंचायती करनो काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर लोग मौजूद हैं। लेकिन भगवान तक जाना है, भगवान के धाम में मुझे सीट पक्की करनी है, उसके लिए बहु काम करेगी और मेरी सीट पक्की हो जाए ये नहीं हो सकता। छोरो दुकान माते कमावे मारे वटे सीट पक्की हो जाए और नहीं हो सके, वह सीट तो मन ही पक्की करनी पड़ेला भगवान रे भजन सो। तो भला आदमी भगवान रो भजन ही करेगा नहीं तो वट क्यों दुकान में माथो गल है कि नहीं। लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, रात में ये नहीं सोचता, नहीं सोचता। एक बूढ़ो आदमी कई दिनों बीमार, खाट माते पड़ियो, घणो बीमार हो गयो, डॉक्टर साहब आवे दवाइयां देवे, थोड़ा बहुत एनर्जी आवे बाजो बेहोश हो जावे, यूं करता 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 हमें तो आज तो इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि मत पूछो, बस हमें तो जावे जड़ी हालत हो गई। डोगरी ने टेंशन के तो हमें जावा वाला, तो डोगरी आएगी हम ही, और भी आस पड़ोस वालों ने ठा पड़ी तो वे भी हगड़ा आ गया, सब आ गया, भेड़ा हो गया। और छोरों ने ठा पड़ी दुकान में तो छोरा हगड़ा 3 छोरा आ गया फटाफट, अरे बाबूजी तो जाऊन वाला है, बाबूजी तो जाऊन वाला है। अन्य डॉक्टर साहब ने बुलाया, अरे डॉक्टर साहब की करो, डॉक्टर साहब दियो एक इंजेक्शन दियो, जन थोड़ी गर्मी है जन डोगरो एकदम बेहोशी हालत में हो, एकदम आंखें खोली ये माथो चोकरियो हमें लुगई उभी डोगरी। तो डोगरी के मारो बड़ो वालो बेटो कठे, डोगरी के बड़ो वालो बेटो आप रे बाई साइड खड़ो है, जीमनी साइड खड़ो है, हटी जाए अपनी सेवा में हाजिर है, हूं तो हाजिर हो गया, सब आ गया, टेंशन मतलब हटी जाए। अच्छा थोड़ी देर हुई, डोगरो पाचो आके खड़े, तो मारो छोटे वालो बेटो कठे, छोटे वालो बेटो बाई साइड खड़ो, वो भी हटे हाजिर है, वो भी हटी। अच्छा ठीक पाचो हो गयो, 10 मिनट पाची आके खोली और बच गए। अब तुम्हारो बीच वालो बेटो कठे, अरे बीच वालो बेटो थोड़ा हिराते खड़ो माथा कने, दाएं वाटने है और मोटोड़ो दाएं साइड है,
छोटियो बाई साइड है और बीच रो थोड़े माता कने खड़ो है। आप रा 3 बेटा है कुल और तीनों बेटा आप री सेवा में आज हाजिर है। अटेरा अटेज है, आप चिंता मत करो, हराम हो जाओ। डोगरी देखियो हमें टेंशन नहीं करे हो जाए, पर डोगरो जुई होनियो कि तीनों बेटा अटेज है। डोगरो उच्च कर के तीनों अटेज है, तुम दुकान मत को। अरे वटे नुकसान हो जाए, अरे वटे अरे तो बूढ़िया थारे तो बटे यमरा दूध आयोड़ा वे तो कह रिया कि थैलो अंबाल तेरी कर बोरिया बिस्तर बेड़ा कर तर दूध थारो मन दुकान में। तो हम स्वयं जिम्मेदार है। अगर अब दोबारा जन्म होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भगवान नहीं है। हम लोग कहेंगे भगवान दुख देती हो भाई इन बीजे तो अच्छा नहीं होता तो ठीक हो, तो आया तो खुदरा लखनऊ खुदरा करो मेड़ा चढ़ाया, बाकी भगवान के नहीं दुख थोड़ी दे। इसलिए संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि ज्यादा परिवार में जीव नहीं राखो।